Class 10, subject mathematics, topic surface area and volume of curved surfaces. Now, सबसे पहले हमारे पास सर्कल, अब इसका जो सरफेस एरिया है, यानी सबसे पहले इसको अगर सर्कमफ्रेंस से हम स्टार्ट करें, यानी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री लाइन जिससे एक सर्कल बनता है, तो ये बाउंड्री कितनी लंबी है, दैट मीन्स इसकी सर्कमफ्रेंस। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसकी रेडियस हमें ज़रूरत है, ये सेंटर है। तो अब इसकी जो रेडियस है, मान लिया वो r है, r सेंटीमीटर्स। तो ये जो सर्कमफ्रेंस के लिए क्या चाहिए आपको, यू जस्ट नीड दिस रेडियस। जैसे आपको रेडियस मालूम है तो उसको एक कांस्टेंट टर्म से ज़रब देना है, तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी। तो कौन सी कांस्टेंट टर्म, दैट इज पाई जो है उसको दोगुना कर दो। सो इसकी जो सर्कमफ्रेंस बनेगी 2πr। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यू जस्ट नीड दिस r और उसको 2π कांस्टेंट टर्म से ज़रब दे दो। दैट पाई जो है 2/7 यानी 22/7 2πr। अब इसका एरिया, अगर आपको एरिया इसका चाहिए, यानी इसके अंदर जो अगर इसमें मेटिंग डालनी है वो कितने स्क्वायर मीटर होगी, या अगर इसके अंदर कागज लगाना है इस छोटे से सर्कल पे, तो कितना इसके अंदर कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स कागज लगेगा। तो कितना एरिया इधर नीचे इसको कवर करना पड़ेगा उस कागज को। तो उसके लिए क्या है, हाँ उसमें भी आपको यही चाहिए कि रेडियस इसकी कितनी है। हाँ तो रेडियस जो है, यानी आपको रेडियस पता होना चाहिए, और इसको कांस्टेंट टर्म पाई जो है, यहाँ पे जो 2π है, पाई से इसको ज़रब दे दे, और ये 2 जो है इस r को स्क्वायर में, तो यहाँ 2π जो है, अब ये 2 जो है ये r के स्क्वायर में जाएगा, तो इसके लिए याद रखने के लिए πr स्क्वायर। तो अब सरफेस एरिया ऑफ इस सर्कल, तो वो आ जाएगा πr स्क्वायर, ये 2 जो है r के। अब आपके पास, अब इस सर्कल को अगर आप एक हाइट दे रहे हैं, जैसे ये आपके पास सर्कल है, इसको आपने हाइट दे दी, या जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है, इसको आपने हाइट दे दी, ये आपने फॉर एग्जांपल आपने इसको हाइट दे दी, जैसे मैंने हाथ पे सर्कल बना रहा हूँ सर्कल, तो इसी को आपने हाइट दे दी, तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, तो सिलेंडर बनेगा, यानी जिसको पाइप शेप्ड है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो अब इसका जो है सरफेस एरिया किस तरह निकालोगे, अब यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद जो है जिस, अब सिलेंडर की बात, यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा। क्योंकि ये जो है ये थ्री डायमेंशनल है, ये सर्कल जो है, ये जो लोकेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये तो प्लेन पे है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये तो हम प्लेन पे बनाते हैं, तो ये जो है ये 3 डायमेंशनल, इसकी हाइट भी लगती है, इसका मतलब ये हुआ अब इसका हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जब इसको हाइट दे देंगे सर्कल को, या ऐसी चूड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर रख दो तो एक सर्कल सा बन जाएगा, जिस सिलेंडर बनेगा। तो अब इस सिलेंडर का अगर आपने ये देखना है कि इसको जो है अगर इसकी सरफेस कवर करनी है, तो
वो उसमें जो है कितने स्क्वायर सेंटीमीटर्स या मीटर्स जो है इसका कागज़ या जिससे ढक दें या किसी और चीज़ से, तो हो गया। और इसी तरह इसके वॉल्यूम, अगर ये खाली है या इसमें इसके अंदर कितनी जगह है, तो वो हम इसको वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है और या ये मटेरियल कितना है। अब अगर इसको हम कर्व सरफेस, ये सरफेस एरिया निकालें, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर हमें सरफेस एरिया, तो हमें ये सरफेस कवर करना पड़ेगा, दैट मीन इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इसका। अब अगर नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से इसको कागज़ लगाना है, दैट मीन्स नीचे से हम इस एक सर्कल को हम जो है कागज़ लगा रहे हैं, तो इसी तरह ऊपर भी जो है इस सरफेस को हम कवर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हैं, अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस निकालनी है तो सिर्फ इसी को, ठीक है। तो अब ये कर्व्ड सरफेस जो है ये डिपेंड करता है कि ये जो है, ये जैसे ये सेल है, ये सिलेंडर है, ये नीचे चौड़ा कितना है, इन चौड़ाई पे इसका डिपेंड है। जितना चौड़ा होगा तो कागज़ भी ज़्यादा ही लगेगा। और हाइट तो है ही, हाइट जितनी होगी तो हाइट पे तो है ही। अच्छा, तो अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरकमफ्रेंस जो है, जितनी ज़्यादा सरकमफ्रेंस होगी तो उतना ज़्यादा जो है इसकी जो है क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व्ड सरफेस एरिया डिपेंड करता है सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। तो इसका कर्व्ड, मैं इस तरह कर्व्ड सरफेस एरिया, सी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो इस पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ सर्कल पे। तो एरिया ऑफ सर्कल पे दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये सॉरी वो सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करता है, तो दैट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। और फिर हाइट तो है ही, और जितनी ज़्यादा हाइट होगी तो उस हिसाब से भी इसको जो हमें कागज़ लगाना पड़ेगा, इसको ढकना पड़ेगा। तो दैट इज 2 पाई आर, और इसको अब इसको हाइट दे दो 2 पाई आर एच। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया फिर 2 पाई आर एच। अब अगर टोटल सरफेस एरिया, यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी कागज़, यहाँ भी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एक तो ये तो कवर करना ही है, दैट इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और प्लस ये सर्कल जो है, इस सर्कल को भी ढकना है और इसको भी, इसका इस एरिया को और इस एरिया को भी, ये दो सर्कल्स हैं, तो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको दुगना कर दो 2 बार, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब फार्मूला जब हम इस्तेमाल करते हैं, अक्सर जब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, अगर हम इसी तरह रखें कहीं तो लेंथी जो है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो वो लेंथी हो जाता है कहीं कहीं। तो इसको जो है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में एक बना दें तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। इसको 2 पाई, यहाँ 2 पाई आर कॉमन निकाल दो, 2 पाई आर, तो वहाँ रह गया एच प्लस आर, एच प्लस आर, 2 पाई आर और एच प्लस आर, यानी ये जो है इस शेप में आ गया। तो दैट्स 2 पाई आर एच प्लस आर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया के बाद जो है अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम डिपेंड करता है भाई नीचे ये जगह कितनी है इसमें। जैसे ये कमरा है, तो अब ये अगर इसमें कुछ रखना है, कोई चीज़ें रखनी है, तो इस पे भी डिपेंड है कि भाई इसके अंदर नीचे जो है जगह कितनी है, ये जो सरफेस जो नीचे है वो कितनी है। तो सरफेस दैट इज एरिया, नीचे जो है एरिया क्या है, और इसी एरिया को अब जितना जितना ये कमरा ऊंचा होगा, जो हाइट जो होगी, तो उसी हिसाब से इसमें चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगी। दैट मीन्स एक तो एरिया पे डिपेंड करता है और इसकी हाइट पे। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये अब जो सिलेंडर है तो सर्कुलर जो है बॉटम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा फिर दैट इज इन एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और साथ में आप कितना इसको आप हाइट भी दे रहे हो, दैट इज एच पाई आर स्क्वायर एच। अब कून, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून। अब कोनिकल स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये हो गया कून, राइट सर्कुलर कून। तो ये इसका जो है बेस जो है सर्कुलर है,
और ये इसकी हाइट है। दो तरीकों की हाइट है इसकी, एक तो ये डायरेक्ट हाइट जिसको एच से हम, और ये स्लांट हाइट है। जैसे आप अगर चावल की बोरियां ला ला के जो है इनको जो है निकाल के जो है चावल जमा कर रहे हो कहीं पे, तो वो जो ढेर सा बनेगा तो इट विल टेक दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो दिस इज कून, या जो आइसक्रीम वगैरह जिसमें होती है दैट्स कून। तो आप कून के लिए जो है अगर आपने जो है इसको इस कर्व्ड सरफेस एरिया को आपने कवर करना है, तो आप समझे कून इन्हें ऊपर से पॉइंटेड इस तरह हर साइड से, ठीक है, तो नीचे सर्कल से बनता है। अब अगर इसको कर्व्ड सरफेस कवर करना है तो उसमें हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई, ये जो स्लांट हाइट है, इसी दोल दोल हाइट इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स एल पे वास्ता पड़ेगा। और नीचे जो है अब चौड़ाई भी कितनी जाती है भाई, इधर से तो पॉइंटेड है तो नीचे चौड़ाई भी जो है सर्कुलर जो है उसकी चौड़ाई भी, तो चौड़ाई तो रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून जो है वो इस पे डिपेंड करेगा, एक तो स्लांट हाइट पे, और जो है नीचे जो है जो 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 सर्कल है ये कितना चौड़ा है, दैट मीन्स इसकी रेडियस कितनी, यानी एल और आर पे वो डिपेंड करेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है एक तो आपको रेडियस पता हो और स्लांट हाइट, और इसको एक कांस्टेंट से ज़रूर दे दो, दैट इज पाई आ गया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून, भाई इस कून को जो आप नीचे से भी जो है जो आप इसको ढक रहे हो या नीचे से भी कागज लगा रहे हो और इस स्लांट हाइट को भी, इसको भी आप कवर कर रहे हो हर साइड से, तो इसका मतलब हुआ तो फिर आपने इसको ऐड करना है नीचे से जो आप कागज लगा रहे हो, दैट इज आप सर्कल को कागज लगा रहे हो। तो एक तो ये है ही, और एरिया ऑफ सर्कल वो भी आप उस एरिया को भी कवर कर रहे हो, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो, पाई आर दैट इज एल प्लस, और नीचे एल प्लस। अब वॉल्यूम ऑफ कून, अब वॉल्यूम ऑफ कून जो है, देखिए अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इसमें एक आप कून ले रहे हैं, ये जो ड्रम शेप्ड है, अब इसमें कितना पानी आएगा और इस कून में कितना पानी आएगा। ये जो कून जो है इसमें इसके 3 हिस्से हो जाते हैं, तो इसका तीसरा हिस्सा, दैट मीन्स अगर हाइट और रेडियस एक जैसी है तो कून में जो है ये जो सिलेंडर है 3 टाइम्स मोर होता है इसका वॉल्यूम एज कंपेयर टू दिस कून। तो इसका मतलब हुआ तो वॉल्यूम ऑफ कून क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कून दैट इज 1/3 ऑफ जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो फिलहाल ये हो गई। अब उसके बाद जो है सेफियर, अब सेफियर का जो है वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये आप ये फार्मूले जो है आपने याद रखनी है, और इसी जो है लॉजिक के साथ आपने याद रखनी है, ताकि फिर जो रटा लगाने से जो है अक्सर भूल जाते हैं। नाउ द क्लास इज ओवर, थैंक यू।